हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी वाली दीदी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को, जैसे कि फैट सेल्स, बोन सेल्स। अब नेक्स्ट है द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। यानी कि सेल्स का जो भी साइज एंड शेप है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस सेल का फंक्शन क्या है। वो अगर फैट सेल है वो फैट स्टोर कर रही है, या फिर वो एक बोन सेल है, बोन को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कर रही है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग इनका जो शेप एंड साइज है वो चेंज होता रहता है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। अमीबा की चेंजिंग शेप होती है, वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है शेप को। बट इन सम केसेस द शेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। एग्जाम्पल, एक जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी एक टिपिकल शेप होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। बट कुछ सेल्स जो होती हैं वो पेक्यूलियर होती हैं, यानी कि वो जो उनकी शेप होती है उसको चेंज कर लेती हैं। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। यानी कि हर एक सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है ताकि वो अपना एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसी वजह से उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स माना जाता है। यानी कोई सेल है, अगर वो अपना बेसिक फंक्शन, जो भी उसका फंक्शन है पर्टिकुलर, उसको परफॉर्म कर पा रही है, तभी उसको हम एज अ लिविंग फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, राइट। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। अब जो सेल है वो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करती है। सो वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। यानी कि हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर के हमारी बॉडी बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि जो वर्क है वो डिवाइड होता है। यानी कि एक सेल है वो ब्लड को फ्लो करने का काम कर रही है, जैसे कि आगे बताया है, द मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लाइक द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। यानी कि ह्यूमन की जो हार्ट वाली सेल्स हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को पंप करने का काम करती हैं। स्टमक जो है वो डाइजेशन के लिए प्रॉपर काम करता है। तो इसी तरह से हर एक सेल के अंदर जो होता है हमें डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि वर्क का जो है वो डिवीजन दिखाई देता है, ठीक है। एंड ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। यानी कि एक सिंगल सेल भी ऐसा कर सकती है कि वो बाकी सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में ऐसा होता है, ठीक है। Each cell has got certain specific component within its known as cell organelles। यानी कि सेल के जो हेल्प करता है इन सभी चीज़ों को, फंक्शंस को कंप्लीट करने की, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या करते हैं, सेल फंक्शंस को, जो भी सेल के फंक्शन हैं उनको कंप्लीट करने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि कोई न्यू मटेरियल बनाना है सेल में, या फिर किसी वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना है, इन सभी फंक्शंस के लिए सेल ऑर्गेनल ही काम आते हैं। A cell is able to live and perform all these functions because of these organelles। यानी कि इन ऑर्गेनल्स की वजह से कि ये सारे फंक्शंस जो होते हैं परफॉर्म होते हैं। These organelles together constitute the basic unit called the cell। यानी कि ये सभी जो सेल ऑर्गेनल हैं वो एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। It is a interesting that all cells are found to have the same organelles। यानी कि किसी की भी सेल, वो सबके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। सो वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। यानी कि सेल के पास एक स्पेशल कंपोनेंट्स होता है जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। एंड हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, किस तरह से सेल ऑर्गेनाइज्ड होती है वो हमें समझना पड़ेगा। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस देयर फीचर्स in almost every cell, like plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. All activities inside the cell interaction of cell with its environment are possible due to these features. Let us see how। यानी कि किसी भी सेल के अंदर ये सारे जो तीन ये सेल ऑर्गेनल्स मेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इन सभी से मिलकर के ये सभी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं।